अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं एडवांस एक्सेल गुरु। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने डेटा को परसेंटेज में किस तरीके से समराइज कर सकते हैं। इसके हम 4 से 5 डिफरेंट मेथड देखेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। ये कंपनी का डेटा है जिसमें यहाँ पे ये डेट्स हैं, ये रीजन है, से रिप्रेजेंटेटिव है, आइटम नेम है, यूनिट कॉस्ट और टोटल सेल्स। ये सेल्स का डेटा है। तो अगर इसमें से हम किसी चीज़ की परसेंटेज वाइज उसको समराइज करना चाहते हैं तो इसमें सबसे सिंपल जो सा रीजन है, क्योंकि ये 3 रीजन है, तो सबसे पहले इसी को ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं रीजन्स और यहाँ पे करते हैं परसेंटेज समरी। रीजन्स हमारे पास 3 है, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट। सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ पे जो फार्मूला देंगे वो है इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट के अंदर हम रेंज सेट कर लेंगे। पहली रो पे क्लिक करेंगे, पहले सेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की प्रेस करेंगे, सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, कॉमा। उसके बाद हम अपना क्राइटेरिया सेट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, वो डिवाइडेड बाय काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट, F2 प्रेस करके फार्मूला को एडिट कर लेते हैं। इसी को रेंज को सेट करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, हमारा रेफरेंस लॉक हो जाएगा। इसी को हमने कॉपी किया और यही हमने एंड पे काउंट ए में भी यही क्राइटेरिया दे दिया, सॉरी तो यही रेफरेंस दे दिया। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। अब इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं नीचे तक। डेटा हमारा सेलेक्ट हुआ है तो सिंपली परसेंटेज साइन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास ये जो सेल्स हैं इसमें सेंट्रल रीजन के 56% है, ईस्ट की 30% और वेस्ट की 14% सेल्स है। अच्छा, अब हम चलते हैं अगली चीज़ की तरफ। अगर हम आइटम्स के ऊपर इस चीज़ को अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे आइटम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, हम सारे टाइप नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए शॉर्टकट यूज़ करेंगे। सारा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे ला के कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से डेटा पे जाएंगे और ये बटन है रिमूव डुप्लीकेट्स का। यहाँ से कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो ये अब हमें बता रहा है कि ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं आइटम्स में। अब इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी फार्मूला को हम एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे रेंज है हम इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ पे, और जो दूसरे पे क्लिक करेंगे इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे। फिर सिंपली आप यहाँ से इसको रेफरेंस जो सा B2 से D44 तक था, यहाँ पे D2 से D44 और यहाँ पे भी D2 से D44 कर देंगे। सेट की ओके किया। रेफरेंस देखने हमारे लॉक हैं, इसलिए जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारे रेफरेंस चेंज नहीं होंगे, सिर्फ जो हमारा क्राइटेरिया है वो चेंज हो रहा है, वो लॉक नहीं है। जो हमारा दूसरा रेंज है वो हमने उसका रेफरेंस लॉक किया हुआ है, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप से चेंज नहीं होगी। तो ये अब हमें बता रहा है कि हमारा जो उनसे आइटम्स हैं जिनकी सेल हुई है उनकी परसेंटेज वाइज ब्रेकडाउन इस तरह होगा कि 30% हमारी सेल हुई है पेंसिल, 35% बाइंडर, 12% पेन, 7% डेस्क और पेन सेट 16%। इसी चीज़ को हम अगर टोटल प्राइस के ऊपर काउंट करना चाहें
तो अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सी डिफरेंट चीज़ अप्रोच हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स हैं। ये हम फिल्टर पे क्लिक करके देखते हैं, ये हमारी जो सेल है ये $9 से लेके तकरीबन $1879 तक है। तो यहाँ पे हम रेंज दे देंगे कि हमारी अगर $1 से लेके और $500 तक की सेल हो तो वो कितने परसेंट आ रही है, और इसी तरह 500 से 1000 तक की सेल कितने परसेंट है, एंड सो ऑन। इस चीज़ को हम यहाँ पे कर देते हैं टोटल सेल्स। अब यहाँ पे फार्मूला हम चेंज करेंगे, यहाँ पे आंसर कर देते हैं टोटल सेल के लिए हम लिख देते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पे हम 2 रेंजेस दे देंगे, जीरो 500 501 से 1000 1001 से 300 और 301 से 2000। अच्छा, ये अब हमें कैलकुलेट करके देगा कि हमारी वो सेल्स जो $0 से $500 के दरमियान है उनकी समरी कितनी आ रही है, 501 से 1000। और इस तरीके से हम समराइज़ करना चाहते हैं जहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम रेंज दे के कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास चेंज आएगी, हम फार्मूला को एडिट करेंगे। यहाँ पे काउंट इफ के बजाय हम काउंट इफ्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम रेंजेस सेट करेंगे G2 से G44 तक। इसमें एक हमने ये सेट कर लिया और दूसरा हम सेट कर लेंगे यहाँ पे ये रेंज दोबारा सेट करेंगे। के बाद हम ये वाली रेंज क्राइटेरिया दे देंगे। ये अभी हमें सही रिजल्ट शो नहीं करेगा, उसकी रीज़न है कि हम इसे बता रहे हैं फ़िलहाल ये समझ रहा है कि ये 0 वाली सेल और 500 वाली सेल उठा रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो सेल 0 से ग्रेटर हो और 5000 से कम हो उसको ये काउंट करे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे भी इसके फॉर्म पे क्लिक करके कर देते हैं लेस देन इक्वल टू। अब ये हमें रिजल्ट दे रहे हैं। इस तरह बाकी सब पे भी करना है, तो मैनुअल करना अगर आपका डेटा ज़्यादा है, मुश्किल है, तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, इसे भी ख़त्म कर देते हैं और सब पे इकट्ठा एक ही दफ़ा अप्लाई करते हैं। इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू एंड दिस वैल्यू। इस तरह यहाँ पे कर देंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में लेस देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड दिस वैल्यू। अब हम सिंपली इस दोनों वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो ये हमारे पास आ गए। अब इसी को हमने किया कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट एज वैल्यूज़ ये कर दिया। अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं रही, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब इसी फार्मूला को हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, तो ये हमें कैलकुलेट करके दे देगा।
कि हमारी जो टोटल सेल्स हैं वो 0 से 500 तक 67% हैं, 501 से 1000 तक जो हैं वो 19%, और 1000 से $1500 तक 9%, और 1500 से 2000 तक 5% है। तो ये होगी हमारी, हम सिंपल डेटा के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, टेक्स्ट डेटा के ऊपर, तो उसके लिए अप्रोच डिफरेंट थी। अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसको न्यूमेरिक डेटा के ऊपर, तो उसके लिए हमारी अप्रोच डिफरेंट है। और अगर हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं अपनी डेट्स के ऊपर, तो उसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच हम यूज़ करेंगे। इसके लिए भी काउंट इफ के बजाय काउंट इफ्स का फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास डेटा है जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2022 तक। अगर हम मंथ वाइज करना चाह रहे हैं कैलकुलेट, तो यहाँ पे हम सिंपल कॉलम बना लेते हैं वक्ती तौर पे, बाद में डिलीट कर देंगे इसको। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं जनवरी 2021। जब हम सिंपली जनवरी 2021 लिख रहे हैं तो इसको वो 1 जनवरी 2021 काउंट करेगा। देखिए इसके ऊपर हम रखते हैं तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि ये 1 जनवरी 2021। जैसे जब हम ड्रैग करेंगे तो ये हर माह की पहली पहली डेट आती जाएगी। जैसे हम दिसंबर 2022 तक 2 साल का मंथ वाइज हम डेटा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं परसेंटेज वाइज, तो इसके लिए अगर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे मिनिमम में हम दे देंगे महीने की पहली तारीख, और मैक्सिमम दे देंगे हर माह की लास्ट डेट, और उसी तरीके से इसके शुरू में मिनिमम के शुरू में ग्रेटर देन इक्वल टू और मैक्सिमम शुरू में मिनिमम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इसके लिए हम इस वैल्यू को सेट करके एंटर करते हैं, तो मिनिमम तो हमारे पास सिंपली आ गई। मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कर देते हैं इक्वल टू EO मंथ, करके स्टार्ट करेंगे। अब ये मंथ की वैल्यू सेट करके कॉमा, और इसके अंदर हम 0 मंथ कैलकुलेट ऐड करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास हर माह की एंड डेट आ जाएगी। ये नंबर के सूत्र में शो कर रहा है, आप इसे चाहें तो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर अप्लाई करके, फॉर्मेट पेंटर से शो नहीं होगा क्योंकि वो जनवरी शो करेगा। यहाँ पे आप इसकी डेट अगर देखना चाहते हैं तो इसके फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से डेट का कोई फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें या कस्टम से खुद डिज़ाइन कर लें। 3D तो ये हर माह की लास्ट डेट आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर्स चाहिए, तो क्योंकि ये वाला फार्मूला नंबर्स पे काम करता है, एक्सेल इंटरनली जो डेट को स्टोर करता है वो एज ए नंबर ही करता है। जैसे अभी आपको यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा था 44,000 एंड समथिंग, वो इस डेट की वैल्यू थी। तो अभी इसी फॉर्मेट को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं बेशक, तो ये आपके पास शो हो जाएगा कि ये हर माह की पहली और लास्ट डेट आ गई। फिलहाल हम इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे जर्नल पे क्लिक करेंगे, ये हैं हमारी डेट्स लेकिन एज ए नंबर शो हो रही हैं। अब जिस तरीके से पहले हमने इनके स्टार्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू लगाया था, उसी तरह लगा देंगे। यहाँ पे 2 कॉलम और ऐड कर लेते हैं। इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में हम कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड दिस वैल्यू, और मिनिमम के साथ हम ग्रेटर देन यूज करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू के साथ हम लेस देन का साइन यूज करेंगे। इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में लेस देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड मैक्सिमम वाली वैल्यू दे देंगे।
चेक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तभी काफ़ी नीचे तक चला गया। कंट्रोल Z किया और यहाँ से हमने इसको अब इसको हमने कॉपी करके इस जगह पे आके हम इसको एज ए पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे, तो हमारा फार्मूला ख़त्म हो जाएगा, हमारी सिर्फ वैल्यूज़ रह जाएंगी। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। अब इन मंथ वाइज हम समरी शो करना चाह रहे हैं, इसको हम एडिट करेंगे। अब हम चार्ट में दे रहे हैं, यहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे डेट वाली, यहाँ पे भी हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे डेट की, और ये लास्ट वाली भी कैंसी है, ये भी डेट की रेंज सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो ये हमें बता रहा है 5%। ये हमारी इंटरनल कैलकुलेशन है, इसको आप चाहें तो फिलहाल हाइड कर दें। हम सेलेक्ट करके इसके साथ इंक्रीज कर देंगे डेसिमल, तो हमें ज़्यादा बेहतर रिजल्ट शो हो जाएगा कि हमारी जो सेल्स हैं वो जनवरी 2021 में 4.65% हैं, फरवरी 2021 में 4.65%, मार्च में 2021 में 2.33%, और इसी तरह मंथ वाइज डेटा में कैलकुलेट करके दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।